बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आज़म। नाज़रीन, FIA में एंटी करप्शन सर्कल ने अपनी कार्रवाइयां बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी हैं करप्शन के ख़िलाफ़। अभी रिसेंटली एक स्कैंडल सामने आया है, शेख ज़ायद अस्पताल में माली करप्शन है। करोड़ों रुपए की गैर ज़रूरी बिल्स बना के, जाली बिल्स बना के करप्शन की गई है करोड़ों रुपए की। इस पर भी ऐसे अफसरान जो उसमें मुलव्वस हैं उनका भी क्रैकडाउन किया जाएगा और बाकी महकमे भी इसी सर्कल के अंदर अंदर मौजूद हैं, क्योंकि एंटी करप्शन अब बख्शिश नहीं करेगा ऐसे अफसरान की घेरा तंग करता जा रहा है जो करप्ट हैं। सोचा आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या किस किस नज़र की करप्शन की जा रही है और किस तरीके से की जा रही है। स्टूडियो में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर अजमल जट मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर करप्शन की रोकथाम के लिए नित नए इकदाम कर रहा है। वहां करप्शन में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी और सारी है। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली बिल्स की मदद से की जाने वाली 36.2 मिलियन की करप्शन को बेनकाब किया। शेख ज़ायद अस्पताल में 36.2 मिलियन की माली खुर्द-फुर्द की गई। डॉक्टर्स इस तफ्तीश में शामिल रहे। शेख ज़ायद अस्पताल में जाली बिल्स बनाने वाली माली बेज़ाब्तगियां भी देखने में सामने आई। माली बेज़ाब्तगियों में 19 ग्रेड के अफसरान भी शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ पर लगने वाले पैसे पर करप्शन की गई। शेख ज़ायद अस्पताल माली स्कैंडल पर मजीद तफ्तीश जारी है। मजमूई तौर पर 131 जाली बिल्स को 56 डॉक्टर्स के नाम से जोड़े जाने की कोशिश की गई। FIA की जानब से गुज़श्ता 9 माह तक तहकीक जारी रही। जी अजमल जट, मुझे बताइएगा, अभी शेख ज़ायद अस्पताल में जैसा 36.2 बिलियन की करप्शन सामने बेनकाब की गई है, कैसे? थैंक यू वेरी मच मैम। ये मैटर है शेख ज़ायद हॉस्पिटल का, और जो कार्रवाई की गई है वो एंटी करप्शन सर्कल है FIA लाहौर जोन का, जिनकी जानब से ये कार्रवाई की गई है। 36.2 मिलियन की करप्शन में मुलव्वस 20 ग्रेड के ऑफिसर्स और ये 36 अजमल, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप ये फिगर प्लीज जरा कंफर्म कर दीजिएगा। 36.2 मिलियन है, 36.2 मिलियन की करप्शन थी, जिस पर FIA एंटी करप्शन सर्कल ने जो है वो कार्रवाई की गई है। और जो कार्रवाई है ओबियसली इसमें जो मेन करैक्टर थे वो डायरेक्टर लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया थे, उनकी जानब से जो है ये कार्रवाई की गई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि FIA में जो प्रोसीजर शुरू होता है कार्रवाई का, सबसे पहले आप एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन के दौरान आपके पास जो एप्लीकेंट होता है उसके पास जो वो एप्लीकेशन दे रहा है उसके प्रूफ होने चाहिए। ठीक होगा। उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। ये एप्लीकेशन जो मार्क हुई थी, मैडम बिनिश हैं, बड़ी जो है वो समझदार ऑफिसर हैं, इनको मार्क होती है। उसके बाद सैयद मुजफ्फर साहब थे, जिनको ये बाद में इंक्वायरी हैंड ओवर की गई। इसके साथ साथ जो SHO एंटी करप्शन थे, उन्होंने ये कार्रवाई का आगाज किया। और कार्रवाई के दौरान जो डॉक्टर्स हजरात इन्वॉल्व थे जाली बिल्स में, और जाली जो थे वो देते थे लोगों को स्लिप्स, और जो हमें बताया गया तर्जमान FIA के मुताबिक कि ये क्या करते थे, ये प्राइवेटली तौर पर डॉक्टर्स हायर करते थे शेख ज़ायद हॉस्पिटल में, और वहां से जो थे वो अपनी कमीशन लैदा कर देते थे, और उस डॉक्टर को जो थी वो फीस उससे जो डिसाइड की जाती थी, और प्राइवेटली तौर पर उसे बुलाया जाता था, और पेशेंट को कहा जाता था कि हमें स्पेशलाइज जो डॉक्टर हैं वो हमें इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, आपकी बड़ी सीवियर प्रॉब्लम है, आपको ये है, आपको दिस एंड दैट। पर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये एक इतना मुकद्दस पेशा जिसे करप्शन की भेंट चाड़ दिया गया, बढ़ा दिया गया, और डॉक्टर्स जिसे अल्लाह के बाद नीचे डॉक्टर्स हैं आप, वो कहते हैं ना कि ऊपर अल्लाह और नीचे डॉक्टर, और जिसे हम फरिश्ता सिर्फ इंसान समझते हैं, जिसे हम समझते हैं कि ये हमारी जान को बचाएगा, ये हमें सेव करेगा, पर अगर वही जो डॉक्टर है वो इन्वॉल्व हो जाता है करप्शन में, वही डॉक्टर सिर्फ अपना जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, जस्ट पैसों के लिए वो अगले बंदे को रिस्क में भी डालता है। जो बंदा आया ही कमीशन बेस पे है, वो किसी को क्या रिलीफ देगा? तो अजमल, कितने डॉक्टर्स इसमें जो हैं शामिल थे? इसमें जो करंटली गिरफ्तार हुए थे वो गालबन 15 से 18 डॉक्टर जो थे वो अरेस्ट कर लिए गए थे। मजीद इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी
जारी है, ये भी मैं आपको बता और दूं। कौन से डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स थे ये लोग? ये सब जो थे शेख ज़ायद हॉस्पिटल में बेसिकली ये डॉक्टर भी थे और कमीशन एजेंट भी बने हुए थे। अच्छा। यानी कि ये लिंक्स होते हैं ना, जैसे सपोज हम जो है वो रिपोर्टर हैं, हमारा आगे कोई दूसरे चैनल्स के जो निजी चैनल के रिपोर्टर्स होंगे उनके साथ भी हमारा ताल्लुक लिंक होगा, हाँ। कोई जान रहे होंगे, कोई किसी चैनल से ताल्लुक रखते, इसी तरह ये डॉक्टर्स हज़रात के भी आपस में लिंक्स अप होते हैं कि उसे पता है कि ये जो है ये किडनीज का डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, ये लंग्स का स्पेशलिस्ट है, ये थ्रोट का स्पेशलिस्ट है, ये आई स्पेशलिस्ट ऐसे। है। तो बेसिकली तो जो शेख ज़ायद हॉस्पिटल है ये सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, पर इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो थ्रू ज़कात के तौर पर आप एक एप्लीकेशन देते हैं तो आपको ज़कात के फंड में भी वहां से आपको रिलीफ मिल जाता है। पर इसमें जब वो इंक्वायरी मैडम बिनिश को मार्क होती है, मैडम बिनिश इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद जो वकार अवान है, एसएचओ जो एंटी करप्शन सर्कल हैं, इनकी बड़ी दबंग कार्रवाई थी और दिन रात एक करके इन्होंने ये सारे जो गैंग सिस्टम था इसको ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि इसके साथ साथ एंटी करप्शन ने, चाहे वो लेस्को का मुलाजम हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का मुलाजम हो, एंटी करप्शन में जो है वो सब एक ही हैं। अगर कोई मुलजम है तो उसके लिए सुलाखे हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जेल है। तो ये कितने अरसे से ये बिल्स का सिस्टम, जाली बिल्स जो फेक बिल्स ये बना रहे थे, कितने अरसे से ये सिस्टम चल रहा था? अच्छा मैम, इसमें चल ये कुछ सिंस अबाउट कह लें कि कुछ 6 मंथ to 3 मंथ का ये पीरियड था जिसमें इंक्वायरी मार्क हुई मैडम को, गालबन मैडम बिनिश को ये इंक्वायरी मार्क हुई थी, जिसमें इन्होंने फिर थ्रू आउट सारा जो प्रोसीजर किया उसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व निकले, 19 ग्रेड के डॉक्टर, 19 ग्रेड के बाद मेरा ख्याल 20वां ग्रेड तो इंसान हवाओं में उड़ना शुरू हो जाता है, और इन्होंने 19 ग्रेड में आके जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिटिल मनी कि छोटी सी अमाउंट के लिए अपने जो फ्यूचर था वो भी स्पॉइल कर लिया, प्लस जो है वो एंटी करप्शन सर्कल के जो एफआईए के जो एफआईआर हैं उसमें भी इन्वॉल्व हो गए। ये सिर्फ एक काम नहीं हुआ, इसमें बहुत सी कड़ी से कड़ी मिला के, क्योंकि एफआईए जब किसी को पकड़ती है तो पूरी इंक्वायरी करने के बाद पकड़ती है, चाहे वो बैंकिंग सर्कल हो, चाहे वो एंटी करप्शन सर्कल हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल हो, चाहे इसके साथ कोई भी सर्कल हो, जब तक इंक्वायरी आपकी मुकम्मल नहीं होगी तब तक एफआईए पकड़ती नहीं है, और एफआईए का पकड़ा हुआ इंसान बचता नहीं है, बचता भी नहीं है। नहीं तो आपके जो अवामी फंड्स हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम अब मज़ीद ये लोग कर रहे हैं? अच्छा, इसमें इकदाम ये कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व निकले हैं, अच्छा इसमें होता ये था कि सपोज आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं और आपके नाम का बिल बन गया, आप घर ही बैठे हुए हैं, आप वो क्योंकि वो जाली सारी जो थी वो बनाते थे स्टेटमेंट, 56 डॉक्टर्स के नाम पे इन्होंने ये बिल बनाए हैं, 56 डॉक्टर जो कि बेचारे घर में सोए हुए थे, आपको जाली रसीद बना दी, डॉक्टर प्राइवेट मंगवा के उसका ट्रीटमेंट करवाया और वो बाहर। हाँ, ये सारा इस गेम में जो इन्वॉल्व निकले 56 डॉक्टर्स के नाम इन्वॉल्व निकले हैं, और इसकी जो इंक्वायरी थी गुज़श्ता 9 माह से इसकी इंक्वायरी चल रही थी। 9 माह बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो एफआईए एंटी करप्शन सर्कल है, इन्होंने इस घिनौने जुर्म का जो असल हकायक थे वो लोगों के सामने रखे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम भी गए, उसमें सारे हकायक भी हमने देखे, और जो जिस तरह जो इन्वॉल्व था, फिर उन्होंने ये भी बताया, जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर थे इनके एंटी करप्शन सर्कल के सैयद मुजफ्फर साहब, उन्होंने जो प्रॉपर इनिशिएटिव लिया, स्टार्ट लिया, उसके बाद एंडिंग की, और उन्होंने मजीद बताया कि आगे ये अभी प्रोसीजर जारी है, अभी हम कड़ी से कड़ी मिलाएंगे, जो इन्वॉल्व डॉक्टर होंगे उसे हम कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। इसके साथ अभी कोई गिरफ्तारियां हुई हैं? 50 जो इंक्वायरी के मुताबिक अभी जो डॉक्टर्स अरेस्ट हुए हैं वो 15 to 18 डॉक्टर हैं। अच्छा, जिन्हें मौका पर अरेस्ट कर लिया गया। क्या फायदा हुआ इतना पढ़ के लिख के, ये किस अब ये देखें ना, एक डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है, और जब एक बच्चा डॉक्टर बन के निकलता है, जब उसे डिग्री मिलती है MBBS की, तो उसके घर में शादियाने भी बजाए जाते हैं, ढोल की थाप भी नजर आती है, कितना गलत हो गया, लोगों का रक्स भी नजर आता है। एक गाँव में कह लें कि खुशी का समा होता है कि हमारे गाँव का बच्चा जो है वो डॉक्टर बन गया है, तो खराब उसने सिर्फ ये देखें कि अपने पेशे को कितना डाउन जाके सेल किया, कि सिर्फ कमीशन के लिए,
और ये आप टोटली काउंट कर लेना, ये 9 माह की इंक्वायरी में 36.2 मिलियन जो करप्शन है वो वाजिया नजर आई है। अब ये नहीं पता कि 9 माह से पहले का कब का ये प्रोसीजर चल रहा था, ये तो पकड़े गए, ये तो कोई जो है वो अफेक्टेड पर्सन गया होगा उनके पास, या उन्हीं में से जिसे कमीशन महीना तौर पे कम मिल गई होगी, उसने कहा जी मैं आपका कर लेता हूं बंदोबस्त, तो वो FIA चला गया होगा। फिर जब FIA ने कड़ी से कड़ी मिलाई तो आगे नजर आया। तो ये लेस्को एलकार की जो रिश्वत का केस है वो क्या है? अच्छा, लेस्को एलकार को ऑन द स्पॉट अरेस्ट किया गया था। अच्छा, वो 10 लाख रुपया इसने रिश्वत की डिमांड की थी एवज एक ट्रांसफार्मर के, जिसे FIA एंटी करप्शन ने मौके पर रंगे हाथों अरेस्ट किया। उसके बाद जो दूसरा उसके खिलाफ क्रैकडाउन भी किया और प्रॉपर इंक्वायरी के साथ उसे जैसे ही उसको हैंड ओवर किए गए पैसे, ऊपर से उसका हैंड ही पकड़ लिया गया कि बस भाई यही देखना था हमने कि आप क्या करते हैं। तो ये एंटी करप्शन सर्कल ऐसा है। आज आपके प्रोग्राम के वसासत से हम लोगों को ये भी बताएंगे, अगर कोई ऐसा अदारा जो आपसे डिमांड करता है आपके राइट काम की, तो आप एंटी करप्शन FIA सर्कल राब्ता कर सकते हैं, आपकी दादरसी होगी। और डेली बेसिस पर लास्ट हमने प्रोग्राम किया था जिसमें हम मैडम मेंशन किया था हमने कि यहाँ पर भी खुली कचहरी का सिलसिला होना चाहिए, तो उसके बाद अब खुली कचहरी का सिलसिला भी जारी है। डायरेक्टर साहब खुद सुनते हैं और ऐसे काम जो कि पेंडिंग होते हैं मौका पर डायरेक्टर लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया है जो हैं वो बुलाते हैं कि भाई बताओ इस इंक्वायरी को आपने इतना लेट क्यों किया और इसे इतना पेंडिंग क्यों किया ये इस पीरियड के दौरान। अच्छा शुक्र अब सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि पहले तो एंटी करप्शन में अर्जियों के पलंदे पड़े रहते थे, सुनवाई नहीं होती थी। मैं मजीद आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या मजीद हिकमत अमली ये लोग बना रहे हैं ये अदारा करप्शन के खिलाफ? मैम इसमें खाली ये करप्शन का मामला नहीं है, इसमें हवाला हुंडी हो गई, अच्छा मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, हाँ। ये भी सारे इसके साथ ही मर्ज हैं। अगर कोई हवाला हुंडी में मुलव्वस पाया जाता है, अब ये रवा माँ की मैं आपको कारकर्दगी बता देता हूँ कि कम से कम मेरे ख्याल 3 से 4 करोड़ रुपए की सिर्फ हवाला हुंडी की ट्रांजैक्शन जो है वो पकड़ी गई हैं, यही एंटी करप्शन सर्कल ने पकड़ी हैं। और इसमें जो इन्वॉल्व हजरात हैं, कोई किसी को मिकलोड रोड से गिरफ्तार किया गया है, अच्छा। किसी को क्या कहते हैं बादत कॉलोनी से गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी को शाह आलम मार्केट से गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी को कहीं से मजंग तक लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन जो फर्स्ट जब टेक ओवर किया था डायरेक्टर लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया ने, तो उन्होंने वाज़िया कहा था कि भाई करप्शन पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, ठीक है, जो मुल्की मैशियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसके खिलाफ, और आप कोई ऐसा बंदा पकड़ के इन्वॉल्व नहीं करेंगे जो कि इस घिनौने जुर्म में इन्वॉल्व नहीं होगा। नहीं तो वजूहात क्या बनाई जाती हैं ये सरकारी महकमों में करप्शन की वजूहात क्या है? क्या वजह, क्यों इनको जरूरत पड़ती है? तनख्वाहें ले रहे हैं, फैसिलिटीज भी मौजूद हैं, फिर उसके बावजूद क्या जरूरत है? और ये बड़ी लंबी दास्तान आप छेड़ रही हैं, और ये महकमे का मेरा ख्याल है कि आपसे बेहतर मेरा भी उतना तजर्बा नहीं होगा जितना महकमों का आपका तजर्बा है, कि कोई ऐसा महकमा होगा जिसमें लोगों को जल्दी इंसाफ मिल जाता होगा। पर यहाँ पर एक फाइल आगे करने के लिए, फाइल वापस मंगवाने के लिए, बिल पास करवाने के लिए, बिल लेने के लिए, अपने जाती मेहनत से की हुई रकम को वसूल करने के लिए सबको मिलना पड़ता है, नीचे से लेके ऊपर तक। ये अब जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है ना, मेरा ख्याल है कि अब महकमे जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपने लास्ट मीटिंग देखी होगी CM साहिबा की, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं करप्शन के मामले जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे अमल दरामद करवाने के हाथ में मैं करप्शन फ्री पंजाब बनाऊंगी, और उन्होंने करके दिखाया। आपने जो लास्ट उनकी बात सुनी होगी जो कि उन्होंने वाघा बॉर्डर पे की कि बीइंग ए औरत ये मत सोते मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बीइंग ए औरत सब कुछ कर सकती हूँ, और आपको भी यही कहती हूँ कि ये मत सोचें कि आप लड़की हैं आप कर नहीं सकती हैं। उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि जो ये पंजाब है ये करप्शन के बगैर भी चल सकता है। ऐसे है। तो ये काम उन्होंने करके दिखाए हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाए हैं ना। तो ये इसी तरह अगर हम बात कर लें DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर की, मंजे हुए ऑफिसर हैं, समझदार ऑफिसर हैं, आते ही उन्होंने जो मुल्की मैशियत को नुकसान पहुंचाने वाले नासर थे, जो करप्ट नासर थे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करवाया। फिर जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस थे, एजेंट माफिया, उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करवाया।
जितने FIA के विंग से थ्रू आउट सबको एक्टिव किया उन्होंने, जिनकी प्रमोशन ड्यू थी वो करवाई, वो भी करवाई गई। फिर इसके साथ साथ इन्हें अब बिल्डिंग्स का भी इनके लिए अरेंज किया जा रहा है। बिल्डिंग्स जो है वो न्यू कंस्ट्रक्शन भी जारी है। इसके साथ साथ जो जिस तरह आपने बात की कि जिन ऑफिसर्स की जो प्रमोशन पेंडिंग थी उनको भी जो है वो उनका हक दिया गया। प्लस जो माहौल सिस्टम था अंदर डिस्टर्ब, वो यूनिफॉर्म के बगैर बैठते थे, यूनिफॉर्म प्रॉपरली उन्हें ऑर्डर कर दिए गए कि भाई यूनिफॉर्म भी आपने पहन के बैठना है ताकि महकमे का पता चल सके, आपकी शिनाख्त हो सके। ये ना पता चले कि ये चौधरी साहब बैठे हैं। नहीं तो मैं अजमल ये जानना चाहूंगी कि आया करप्शन के खात्मे के लिए सिर्फ गिरफ्तारियां काफी हैं? मैम गिरफ्तार करेंगे, किसी को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे तो अगले बंदे को सबक मिलेगा ना कि भाई फलाना बंदा इन्वॉल्व था। और फिर ये नहीं है कि FIA में आपके ऊपर FIR हो गई तो आप क्लियर आउट हो गए हैं, ऐसा सीन नहीं है। अब ये जिन डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था इनका बेकायदा रिमांड लाया गया। रिमांड लाने के बाद इनके जो प्रूफ थे वो इकट्ठे किए गए और FIA में रवा माह में जुर्माने भी देखने में सामने आए, सजाएं भी अदालत की तरफ से देखने में सामने आई, जो कि गुज़श्ता 2-3 साल से हमें नजर नहीं आ रही थी। अब थ्रू आउट पीछे चले जाए ना, बिफोर 3 इयर्स, तो आपको FIA की एक भी कारकर्दगी देखने में सामने कम आती होगी। पर जिस तरह अब FIA को पता चला कि ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और इसका काम है मुल्क और कौम की हिफाजत करना, इसी हवाले से जब से डायरेक्टर लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया आए हैं, इन्होंने काम शुरू किया। फिर इनके पीछे जो है DG FIA, उनसे ना FIA डकी छुपी है ना उनसे पंजाब पुलिस डकी छुपी है, हर चीज का उनको नहीं। तो ये सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जारी बात है जो करप्शन करेंगे, जो सरकारी अफसर होंगे उनको ये डील करेंगे। ऐसे अफसरान जो हाई प्रोफाइल हैं और अगर उन पे कोई ऐसा केस वगैरह, उनको ये हाथ डालेंगे कि आया ये सिर्फ नीचे लेवल पे ही? मैडम ये फेडरल अदारा है, इसके लिए चाहे जितना बड़ा मर्जी ऑफिसर हो, सिर्फ इंक्वायरी में ये पता चल जाए कि ये करप्शन में इन्वॉल्व है, डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है। तो आपको पता है ये तो मुल्क जो है क्या नाम है, सिफारशी कल्चर पे चलता है। नहीं, इधर सिफारशी कल्चर नहीं है। अब मैं खुद 1-2 कामों में गया हूँ। अच्छा। और कई दोस्त ऐसे भी देखे जिन्होंने नजर आई आपको? सिफारिश की, उन्होंने कहा यार मेरिट पे फैसला होगा, अगर ये आपका बंदा गिल्टी नहीं है तो हम इसे सजा नहीं देंगे, अगर ये गिल्टी है तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। तो इसमें जो करप्शन का मामला है ये बेसिकली डायरेक्ट जो है वो लॉस जाता है आपकी इकोनॉमी को, आपकी इकोनॉमी इफेक्ट होती है। अगर मुझे ये बताएं, ए बीइंग ए ताजर आप हवाला होंडी में मुलव्वस पाए जाते हैं, मुझे ये बताएं आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, आपके बड़े बड़े घर, आपकी बड़ी बड़ी जो रकूम है, जो आप यहाँ से आपको हवाला होंडी पकड़ा दी, आपने आगे एक नोट दिखा दिया भाई ये निशानी है आपकी, तो मुझे ये बताएं आप तो मुल्क की साख को खुद खराब कर रहे हो। जहाँ पे रह रहे हो उसका भला सोचो ना, आपको टैक्स पड़ जाएगा 2, 4, 5 लाख, यही होगा ना, तो वो भी कौमी खजाने में जाएगा, वो कौन सा किसी की पॉकेट में जा रहा है। और भाई अपना जो 2, 4, 5 लाख टैक्स बचाने के लिए आप अपना 95 लाख जो है वो खराब कर रहे हो। 1 करोड़ पे आप सिर्फ हवाला होंडी लगा रहे हो, वही 2, 4, 5 लाख रुपए, 10 लाख मैं कहता हूँ लग जाएगा। अब ये जो करप्शन में पकड़े गए मैम, मुझे ये बताएं क्या इनके पैसे वापिस हो जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं होंगे वापस। भाई आप थोड़ा सा बचाने के लिए ज्यादा भी गवा रहे हो ना। अब मेक अ सेंस कि आप अपना कारोबार कर रहे हो, कारोबार में 2, 4, 5 लाख 10 लाख ऊपर नीचे करना काम ही नहीं होता। कारोबार के लिए सस्टेनेबिलिटी और इसके लॉस के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। हाँ जी, कारोबार सिर्फ प्रॉफिट का नाम नहीं है, कारोबार प्रॉफिट लॉस दोनों का नाम है। और जो काम प्रॉफिट का होता है वो काम ही नहीं है, वो कारोबार ही नहीं है। ये आप सरकार ने भी फरमाया कि वो कारोबार नहीं है, वो सूद का। तो आप समझते हैं कि मजीद एहतसाबी निजाम में इस्लाहात लाने की जरूरत है या इतना ही काफी है? नहीं, देखें कोई भी महकमा हो वो डे बाय डे सीखता है, डे बाय डे इनके साथ जो है वो जिस तरह ये इनके पास एक्सपीरियंस आते हैं, जिस तरह ये क्रैकडाउन करते हैं, जिस तरह ये काम करते हैं, इनके पास डेली बेसिस पे न्यू एक्सपीरियंस आते हैं ना। वो न्यू एक्सपीरियंस में इसमें ये होता है कि ये फिर नित नए इकदाम करते हैं कि हमने लास्ट ये किया था, अब हम इसमें जिद्दत पैदा करते हैं, इससे ये होगा। अब जैसे ये करप्शन में मुलव्वस लोग पकड़े गए, हवाला होंडी में मुलव्वस लोग पकड़े गए, इसके साथ साथ अपनी तमा नफसानी के लिए जो रिश्वत लेते थे वो पकड़े गए। पुलिस एहलकार भी अगर इसमें इन्वॉल्व आएंगे तो एंटी करप्शन सर्कल इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। और जिस तरह अगर आपने बात की कि जो इक्तदार रखते हुए क्या इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा, तो आपको
तारीख याद होगी कि एडिशनल डायरेक्टर थे NCCIA के, जो कि करप्शन में मुलव्वस निकले थे, उनके साथ साथ उनकी टीम भी मुलव्वस निकली थी। तो FIA, यही FIA एंटी करप्शन सर्कल था जिन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा कि एहतसाब का अमल सबके लिए बराबर है, ये मिसाल बना दी थी। और तब भी डायरेक्टर लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया थे। इन्होंने कहा अगर ये इन्वॉल्व है तो मेरिट पे इंक्वायरी करें। और जितनी स्पीड से उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई और जितनी स्पीड में उनके खिलाफ पर्चा हुआ, आप सोच भी नहीं सकती कि हालांकि वो ये भी कर सकते हैं ना कि हमारे महकमे के, तब तो NCCIA अभी जस्ट सेपरेट हुआ था, पर जब उनके खिलाफ एप्लीकेशन आई, उनको देखा, उनकी इंक्वायरी लगी, इंक्वायरी में वो मुलजम साबित हुए, गिल्टी साबित हुए। नहीं तो अब ये जो हमारे जिस तरह के हमारे डॉक्टर्स का वाकया इतना बड़ा है, जिस तरीके से फेक बिल्स बनाते रहे और जो कुछ करते रहे, अगर इसको डिजिटलाइज तरीके से भी देखा जाए तो क्या इस तरह की चीजों में कमी लाई जा सकती है? मैम चेक एंड बैलेंस के हिसाब से 131 जाली बिल्स इसमें निकले हैं, 131, और 56 डॉक्टर्स के नाम जो है वो इनके साथ जोड़े गए। 131 बिल जो साबित हुए, अभी इसके पीछे इंक्वायरी मजीद जारी है। नहीं तो ऐसे डॉक्टर्स का क्या होगा जिनका नाम यूज करके ये लोग बिल्स बना लिया करते थे, वो बेचारे भी इंक्वायरी में क्लियर होंगे। अच्छा, जिनके नाम आए हैं मजमूई तौर पर, जो 56 डॉक्टर्स इन्वॉल्व नजर आए हैं, उनके नाम लिस्टेड आ गए ना। अच्छा। अब वो उनसे इंक्वायरी की जाएगी। FI की इंक्वायरी का सिलसिला भी और होता है, पता चल जाता है कि वाकई इंक्वायरी हो रही है और मेरिट पे हो रही है। वो उसमें जो इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो इन्वॉल्व नहीं होंगे वो अपने घर जाए। और जब तक इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है FIA के पास ही रहते हैं ना? नहीं, इसमें जब आपकी इंक्वायरी चल रही होती है, आपको टाइम पीरियड दिया जाता है, आपको एक फर्स्ट नोटिस आता है। फर्स्ट नोटिस पे आपने जाके अपने IO को मिलना होता है। उसको मिलने के बाद आपने अपना बयान जो है वो वहां पे जारी करके जाना जी। उस बयान में ही वो सारा कुछ देख लेते हैं कि ये इन्वॉल्व है या नहीं, क्योंकि जो आप लिख के जा रहे हैं ना, ज़ाहिर आप माइंड सेट पे, क्योंकि ये एजेंसी है, ये आपके माइंड सेट से खेलती है। और माइंड सेट अगर आपका थोड़ा सा रद्दोबदल नजर आएगी तो आइडिया तो हो ही जाता है। हाँ जी, तो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है ना। आप जब वो आपको फर्स्ट नोटिस भेजते हैं, नोटिस भेजने के बाद आप जाते हैं, आपसे उसी टाइम उन्होंने बयान लिखवाना है कि इस इंक्वायरी में आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे। वो अपना बयान लिखेंगे, उसे वो बयान को जो है वो कलम बंद करेंगे। कलम बंद करने के बाद फिर उसे सेकंड नोटिस जाएगा, भाई आप इस टाइम फिर हाजिर होंगे। जब उन्हें क्लू मिलेगा, भाई आप फलानी डेट को फलानी जगह थे, फलानी डेट को फलानी जगह थे, इस बंदे से आपका क्या ताल्लुक है। तो अगर वो बता देगा भाई इस बंदे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, या मैं इसे मिला जरूर हूं, पर मैं इस कंसर्न से नहीं हूं, या कोई मैं इस कंसर्न से नहीं मिला हूं, इसलिए आप मुझे इसे छोड़े, मेरा ये काम ही नहीं है, तो FIA उसी टाइम उस बंदे को रिलीफ दे देगी। और जब थर्ड नोटिस जाता है FIA की जानिब से, वो उस सेंस में जाता है जब आप फर्स्ट नोटिस पे भी नहीं पहुंचते, सेकंड नोटिस पे भी नहीं पहुंचते, थर्ड नोटिस पे भी नहीं पहुंचते, फिर आपके खिलाफ एक ऑर्डर जारी किया जाता है कि इन्हें अरेस्ट किया जाए। अगर अरेस्ट करने के बाद आप सपोज, लोग बहाना लगा देते हैं जी मुझे आपका नोटिस नहीं मिला जी, मैं रिसीव नहीं कर सका, मुझे मेरी रिसीविंग दिखाएं, वो फिर भी चांस देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है आपको नहीं मिला, आप हमें इस इंक्वायरी का जवाब दे दें। हाँ। अगर उसी इंक्वायरी में वो क्लियर निकलता है, वो फिर भी कर जाएगा। अच्छा। अगर वो क्लियर नहीं निकलता तो उसके खिलाफ कार्रवाई ऑलरेडी रेडी है, क्योंकि जहां पे वो 56 डॉक्टर्स हैं वहां पे 57 हो जाएंगे। हाँ। वो अगर और होंगे तो वो 60 तो से आपने भी तो पूरा प्रोसेस ही बता दिया किस तरीके से ये महकमा काम करे। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इनएक्शन है और क्रैकडाउन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, जो अवाम को यूजुअली नहीं समझ आ रही, बट अदारा प्रॉपरली इतना काम कर रहा है। अच्छा, ये जो एजेंसी होती है मैम, ये समझ आने देती भी नहीं है। ये समझ तब भी आती है जब ये सर पे पहुंच जाते हैं। क्या हो बाबू जी, आपकी बारी है। अजमल जट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आ न्यू टॉपिक की तरफ। स्टे ट्यून्ड।